आत्मा का अधूरा प्रेम। यह कहानी हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव की है। गांव के पास एक झील थी जिसे प्रेम झील कहा जाता था। यह झील बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। उनका मानना था कि झील पर एक आत्मा का साया है जो वहां आने वालों को अपने साथ ले जाती है। गांव में एक चित्रकार था जिसका नाम था नीरज। वह स्वभाव से शांत और प्रकृति प्रेमी था। उसकी कला में झील का चित्र बनाने का सपना था। नीरज ने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते हुए झील पर जाने का निर्णय लिया। एक सुबह वह अपनी तूलिका और कैनवास लेकर झील की ओर गया। झील सच में अद्भुत थी। पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता था। नीरज झील की सुंदरता को अपने कैनवास पर उतारने में व्यस्त था। तभी उसे पानी के पास हलचल महसूस हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? एक कोमल आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। नीरज ने मुड़कर देखा तो एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसके लंबे बाल झील के पानी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी थीं। नीरज ने डरते हुए कहा, मैं नीरज हूँ और मैं चित्रकार हूँ। मैं इस झील की सुंदरता को अपनी पेंटिंग में उतारने आया हूँ। और तुम कौन हो? युवती ने धीरे से कहा, मैं सारा हूँ। मैं इस झील की आत्मा हूँ। नीरज हैरान था। उसने पूछा, तुम आत्मा कैसे बनी और इस झील से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सारा ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह झील मेरे प्रेम की निशानी है। बहुत साल पहले मैं इस गांव की रहने वाली थी। मेरा प्रेमी अर्जुन एक बहादुर शिकारी था। हम दोनों ने इस झील के पास मिलने की कस्में खाई थी। लेकिन एक दिन अर्जुन का एक शिकारी यात्रा के दौरान देहांत हो गया। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर मैं टूट गई और इस झील में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से मेरी आत्मा इस झील से बंधी हुई है। मैं हर रात अर्जुन को खोजने के लिए झील पर भटकती हूँ। नीरज को सारा की कहानी ने बहुत प्रभावित किया। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन आत्मा बनकर भटकना कोई समाधान नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नीरज ने गांव के एक पुराने पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने कहा कि सारा की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब उसकी कहानी को कोई सम्मान और प्रेम दे। नीरज ने सारा की कहानी को अपनी पेंटिंग के जरिए दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने झील की खूबसूरती और सारा की दुख भरी दास्तान को कैनवास पर उतारा। जब उसने वह पेंटिंग गांव में प्रदर्शित की तो लोगों को सारा की कहानी के बारे में पता चला। गांव वालों ने झील के पास एक स्मारक बनवाया ताकि सारा और अर्जुन के प्रेम को हमेशा याद रखा जाए। उस रात सारा की आत्मा झील से बाहर आई। उसने नीरज से कहा, तुमने मेरे प्रेम को अमर बना दिया। अब मैं मुक्त हूँ। नीरज ने दुखी होकर पूछा, अब तुम कहाँ जाओगी? सारा मुस्कुराई और बोली, जहाँ मेरा अर्जुन मेरा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद नीरज। सारा की आत्मा झील के पानी में घुल गई और आसमान में एक चमकती हुई रोशनी बनकर गायब हो गई। नीरज ने अपने दिल में सारा की यादें बसा ली और झील के पास हर साल उसकी पेंटिंग्स बनाता रहा। ये कहानी बताती है कि प्रेम अमर है। आत्मा को चाहे वह शरीर में हो या आत्मा में, झील अब शांत। सच्चा प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। अब भी लोगों को खींचती थी। गांव वालों ने सारा और अर्जुन की प्रेम कहानी को आदर के साथ स्मारक में संजो लिया था, लेकिन उन्होंने झील के पास एक चेतावनी भी लिख रखी थी। ये झील प्रेम और सच्चाई का प्रतीक है। इसे अपमानित करने वाला कभी बच नहीं पाएगा। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी इन चेतावनियों को मजाक समझने लगी। नई घटनाएं शुरू होती हैं। गांव में कुछ बाहरी लोग आए थे जो झील की सुंदरता को देख व्यावसायिक उपयोग करना चाहते थे। इन लोगों ने झील को एक पर्यटक स्थल बनाने की योजना बनाई। उनके नेता का नाम रवि था, जो महत्वाकांक्षी और लालची था। रवि ने गांव वालों की बातों को पुरानी दकियानूसी सोच कहकर नकार दिया। उसने झील के किनारे एक होटल बनाने का काम शुरू कर दिया। गांव के कुछ युवाओं ने विरोध किया, लेकिन रवि ने उन्हें धमकाकर चुप करा दिया। झील की पहली चेतावनी होटल का निर्माण शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। मजदूरों ने बताया कि रात को उन्हें झील से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने झील के पानी में एक सफेद छाया को तैरते हुए देखा। एक रात
रवि खुद झील के किनारे बैठा था। वह अपने मोबाइल फोन पर कुछ देख रहा था। तभी अचानक झील के पानी में हलचल हुई। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक मछली होगी, लेकिन अगले ही पल एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने झील को अपवित्र किया है, कीमत चुकाओगे। रवि घबरा गया, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया। झील का श्राप शुरू होता है अगले दिन। निर्माण स्थल पर एक बड़ा हादसा हुआ। होटल का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे 2 मजदूरों की मौत हो गई। गांव के बुजुर्गों ने इसे झील का श्राप बताया और रवि से काम रोकने की गुहार लगाई, लेकिन रवि ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। अब झील की आत्मा ने अपने गुस्से को और प्रकट करना शुरू कर दिया। झील का पानी काला पड़ने लगा। जो भी झील के पास रात में जाता वह गायब हो जाता। गांव में डर का माहौल बन गया। नीरज की वापसी इस बीच। नीरज, जो कई सालों से गांव से दूर था, इन घटनाओं की खबर सुनकर वापस लौटा। वह जानता था कि झील का यह गुस्सा बेवजह नहीं है। उसने रवि से मिलने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसकी बातों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। नीरज ने फैसला किया कि वह फिर से झील पर जाएगा और सारा की आत्मा को शांत करने की कोशिश करेगा। झील का सामना एक पूर्णिमा की रात। नीरज झील के पास गया। वह जानता था कि झील की आत्मा अब पहले से ज्यादा क्रोधित थी। उसने झील के पास बैठकर सारा की आत्मा को पुकारा। सारा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मुझे प्रकट होकर बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं जानता हूं कि यह झील तुम्हारी है, लेकिन हमें बताओ कि तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत होगा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। झील पूरी तरह शांत थी, लेकिन फिर पानी में हलचल शुरू हुई। झील के बीचों बीच सफेद रोशनी दिखाई दी और सारा की आत्मा प्रकट हुई। सारा की आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों थे। उसने कहा, मैंने झील को मुक्त कर दिया था, लेकिन ये लोग फिर से इसे अपवित्र कर रहे हैं। जब तक यह लालच बंद नहीं होगा, मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। नीरज ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे झील को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कृपया निर्दोष लोगों को मत सजा दो। सारा ने कहा, तुम्हारे वादे पर भरोसा करूंगी, लेकिन याद रखना, अगर झील को फिर से अपमानित किया गया तो कोई नहीं बचेगा। अंत और चेतावनी नीरज ने रवि और गांव वालों को सारा का संदेश सुनाया। रवि ने डर के कारण अपनी योजना छोड़ दी और गांव से हमेशा के लिए चला गया। गांव वालों ने झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, लेकिन झील की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी पूर्णिमा की रात झील से हल्की रोशनी उठती है। लोग कहते हैं कि वह सारा है जो यह सुनिश्चित करने के लिए झील की पहरेदारी करती है कि कोई उसका अपमान न करे। यह झील अब भी सुंदर है, लेकिन उसके पानी में छिपा रहस्य हर किसी को याद दिलाता है कि लालच और अपमान की सजा हमेशा मिलती